हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि उन घटनाक्रमों पर चर्चा करें जिन्होंने इस सार के भीतर संकट को बढ़ाया जिससे इसका विघटन तेज हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही काफ़ी और महत्वपूर्ण है कि उन घटनाक्रमों पर हमें चर्चा करना है जिनके कारण यूएसएसआर के भीतर संकट और भी गहरा गया और जिसके कारण यूएसएसआर जो है विघटित हो गई। देखा जाए तो उस समय काल में गलबोचों ने देश के भीतर आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने की कोशिश की। तो ये देखा जाए तो गलबोचों का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ विचारधारा थी कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया जाए और लोकतंत्रीकरण की नीतियों को शुरुआत की जाए, क्योंकि लोकतंत्रीकरण होना किसी भी देश के लिए फायदेमंद होती है। तो यही विचारधारा जो है गलबोचों ने सोचा। लेकिन देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर नेताओं ने सुधार का विरोध कर दिया। देखिए, गलबोचों का यहाँ पर विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों ने नेताओं ने इस सुधार का विरोध करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो 1951 में एक तख्ता पलट हुआ जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने प्रोत्साहित किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस समय देखा जाए तो यूएसएसआर का विघटन का कहीं ना कहीं कारण अमेरिकी धरती पे छुपी हुई थी और ये देखने को मिला। 1951 में एक तख्ता पलट हुआ जिससे कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टरपंथियों ने इसका प्रोत्साहन भी किया। देखा जाए तो उस समय चारों तरफ विरोध ही विरोध हो रही थी और कई राज्य तो अपने आप को स्वतंत्र भी कर चुके थे। तो देखा जाए लोग तब तक जो है आज़ादी का स्वाद चख चुके थे और कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने ढंग का शासन नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग मॉडल स्टाइल को पसंद करते थे और कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपने पूरे सहयोग के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहती थी। क्योंकि गलबोचे यहाँ पर अच्छा विचारधारा थी, लेकिन लोगों ने इस विचारधारा को पसंद नहीं किया और पुराने ढंग का शासन वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको तो आज़ादी का स्वाद चख चुके थे, इसलिए वो इस देश से अलग होना चाहते थे। सत्ता सोवियत संघ के केंद्र से गणतंत्रों की ओर स्थानांतरित होने लग गई और विशेषकर सोवियत संघ के अधिक यूरोपीकृत हिस्सों में जो उन्हें संप्रभु राज्य के रूप में देखता था। यानी देखा जाए तो बहुत से यूरोपीय कंट्री अलग हो चुकी थी और वो चाहते थे कि सारे जो है राज्य अलग हो जाएं। जैसे भारत में भी इस तरह की समस्या खड़ी हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सभी राज्य जो है अपना अलग स्टेट करने की मांग कर रहे थे, जिसमें आपको पता है पाकिस्तान भी इसमें से एक था, भूटान था, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर थे और भी कई राज्य थे। लेकिन देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत कूटनीतियों के कारण जो ये सब एक हो सका और इन्होंने यूनिटी के साथ जो है देश को जो है एक सूत्र में बांध सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये बात गलबोचे नहीं कर सके और जिसके कारण सोवियत संघ का जो है विघटन होना एक स्वाभाविक बना दिया। सोवियत संघ के प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हो गई। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि सोवियत संघ के प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थिर सी हो गई, जिसको बदलना एक स्वाभाविक बना दिया। सोवियत संघ पर 70 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों से सब कुछ चला गया, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी से जो है सरकार नहीं संभली और सारे के सारे जो राज्य थे वो अलग हो गया, जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हो गया। सारे देश
जो है यूएसएसआर से अलग हो गए, बर्लिन की दीवार टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया और इस तरह से जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो समझना है और आगे बढ़ना है। देखा जाए तो बड़े पैमानों पर उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था। सरकार में अधिक से अधिक खुलेपन की अनुमति देने की अनुचित के कारण व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि सरकार ने खुलेपन की नीति देश की प्रगति के लिए की थी, लेकिन इससे जो था पूरा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। जैसे आज देखिए भारत में भी इसी प्रकार की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार जो है खुलेपन का उपयोग कर रही है, जिसमें सारे चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन होती चली जा रही है। सारे जो है हमारे देश में जितने भी तंत्र चल रहे हैं सबको जो है इक्का दुक्का बंदे ही नियंत्रित कर रहे हैं। तो देखा जाए तो भारत का भी कुछ ऐसा ही कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में देखिए आज एक दो कंपनी ही पूरे भारत की व्यवस्था को नियंत्रित कर रही है और ये आगे चल के तनाशाह भी हो सकती है, मनमर्जी भी कर सकती है। और यही हुआ। देखा जाए तो उस समय यूएसएसआर में बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार हो रहे थे, जैसे आज के समय हमें देखने को मिलता है। सरकार में अधिक खुलेपन की अनुमति देने की अनुचित कारण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और आज देखिए सरकार हर चीज़ को फ्री करने पे लगी हुई है, कहते हैं हर चीज़ को, और ये इतनी लालच दे रही है कि लोग भी उनके पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि जब वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तो गुलबच्चों की अज्ञानता और उनके उदार दृष्टिकोण ने बदले में जो है पूर्वी यूरोप में सांप्रदायिकता विरोध ताकतों को मजबूत कर दिया। देखा जाए तो यहाँ पर गुलबच्चों की अज्ञानता और उनके उदार दृष्टिकोण ने जो बहुत से यूरोपीय सांप्रदायिक विरोधी ताकतों को जो है मजबूत कर दिया, उनको एक नया रास्ता दे दिया। जैसे भारत में भी अभी जो है बहुत से रास्ता जो है सांप्रदायिक लोगों के लिए खोल दिया गया है, तभी तो ये लोग शांत है, क्योंकि उनको हर चीज़ जो है बिना नुकसान पहुंचाए उनको आसानी से भारत से मिल जाता है। तभी जो है ये अपने आप को अभी ताकतवर महसूस कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद शासन का पतन हो गया। यानी देखा जाए तो कई क्षेत्र में जो है शासन का पतन हुआ, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी साम्यवादी शासन का एक पतन हुआ और यही पतन जो था यूएसएसआर का विघटन का सबसे बड़ा कारण बना। देखा जाए तो इन अचानक घटनाक्रम ने यूएसएसआर के विघटन का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। कहते हैं जब कोई राज्य कमज़ोर पड़ता है तो पूरा देश जो है कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेता है और यही हुआ। आज देखिए भारत में भी पंजाब की अपनी जो है रवैया है, जिसके कारण कई लोगों को जो है अस्वस्थ कर रही है, कई लोगों की विचारधाराओं को जो है ग्रसित कर रही है, जिससे आने वाला समय में एक बहुत ही बगावत का जो है एक नींव रखेगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है और इस देश को विघटन का एक रास्ता भी प्रशस्त करेगा। लेकिन इस बात से जो है अभी तक किसी ने सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन जो जानेगा वही समझेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से आपको करना है।